अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट अपना जो हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके आज हमने केसेस पढ़ने हैं। केसेस नंबर 1 हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज इससे हम अगेन स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 हमने क्या किया कि जो इंडिसियल रूट आए, ये हमारे पास दो इंडिसियल रूट आए थे। केस 0 आया था, एक के इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। केस 1 में के इज इक्वल टू 0 लिया, केस 2 में के इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। केस 1 का आ रहे हैं तो के इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया रिकर्शियल रिलेशन के अंदर। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसकी जगह के इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। और जब हमने 0 पुट किया, यहाँ से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो बाकी हमारे पास यहाँ से ये जो इक्वेशन बची वो बची m-1 + 1 m-1 प्लस बीटा m, और ये हमारे पास बचा इंटू m-1 प्लस गैमा। तो अब हमने क्या करना है, m की जगह 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 सो ऑन पुट करना है, ताकि हम पावर सीरीज की फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिख सकें। तो चलिए हम अपना 1 बाय 1 हम m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया, m की जगह 1 - 1, ये तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से अल्फ़ा आ गया, और यहाँ से m-1 ख़त्म होकर बीटा आ गया, इसी तरह ओवर गैमा c0 आ गया। अब हमने क्या किया, m इज इक्वल टू जब 2 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा +1 बीटा +1 ओवर 2 इंटू गैमा +1। तो यहाँ से ये m है, जब 2 पुट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में पास आ गया c1। हमें पता है c1 हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा c0 के बराबर है। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू को पुट किया, c2 इंटू अल्फ़ा +1 इंटू बीटा +1 ओवर 2 इंटू गैमा +1 इंटू अल्फ़ा बीटा ओवर गैमा c0, ये हमने पुट किया। अब हमने इसको सीक्वेंस से लिख लिया, c2 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा +1 बीटा इंटू बीटा +1 ओवर गैमा इंटू गैमा +1 c0 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास हमने क्या किया, m इज इक्वल टू 3 पुट किया। जब हमने 3 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फ़ा +2 बीटा +2 इंटू 3 इंटू गैमा +2 c2। अब हमने क्या किया, c2 की वैल्यू इक्वेशन के अंदर इसके अंदर हमने पुट कर दी। तो यहाँ से ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा +2 बीटा +2 ओवर 3 इंटू गैमा +2 इंटू अल्फ़ा +1 इंटू बीटा +1 ओवर गैमा +1 c0 ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सीक्वेंस से लिख लिया, तो यहाँ से मेरे पास c3 आया, अल्फ़ा +1 अल्फ़ा +2 बीटा +1 बीटा +2 ओवर गैमा +1 इंटू c0 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो अब हमने क्या किया, अपना सीरीज़ सोल्यूशन लिया, जो हमने फोबिनियस सीरीज़ यूज़ की थी ये वाली, इसके अंदर हमने क्या किया, ये वाली जो हमने फोबिनियस सीरीज़ ली थी इसमें भी हमने क्या कर दिया, के को 0 पुट कर दिया। जब के को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एक्स एम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m की जगह 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 0 हमारे पास c0 हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या किया, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ऐसे हमने सीरीज सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने ये देखें, ये हमने नेक्स्ट क्या किया है, पुटिंग दिस वैल्यू इन कोफिशिएंट ऑफ द 4। तो यही वैल्यू हमने क्या किया, 1 2 3 4, ये के 0, ये सारा कुछ हमने उसके अंदर पुट किया था। जब के की इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से सी एम एक्स पावर m आ गया। अब हम 1 बाय 1 m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो चलिए हमने पुट किया, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो यहाँ पास c0 x0 आ गया। इसी तरह प्लस c1 m x1 आ जाएगा, इसी तरह c2 x2 प्लस सो ऑन, ऐसे हमारे पास सीरीज सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या किया, c0 की जगह c0 की वैल्यू पुट कर देंगे। c0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो x0 इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह हमने c1 की वैल्यू को पुट किया, इसी तरह c2 की वैल्यू को पुट की, इसी तरह c3 की वैल्यू पुट की, प्लस सो ऑन। तो यहाँ से ये हमारे पास हमने देखा कि ये भी c0 हमारे पास 4 टर्म्स है, चारों में c0 आ रहा है, तो हमने c0 को कॉमन ले लिया। जब हमने c0 को कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू c0 इंटू 1 प्लस अल्फा बीटा ओवर गैमा एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा +1 बीटा इंटू बीटा +1 ओवर गैमा इंटू गैमा +1 एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा इंटू अल्फा +1 अल्फा +2 इंटू बीटा +1 बीटा +2 ओवर गैमा इंटू गैमा +1 गैमा +2 इंटू एक्स की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सोन। तो ये हमारे पास हमने कहा कि इफ वी पुट c0 इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास ऊपर c0 है, अगर हम 1 पुट करें, द सीरीज ऑब्टेन इज कॉल्ड हाइपरजोमेट्रिक सीरीज। तो जो हमारे पास सीरीज है, ये हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक सीरीज कहलाएगी, एंड इट इज नोटेड बाय, हम इसको डिनोट करेंगे f से, क्योंकि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को हमने f से डिनोट करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या अल्फा, तो अल्फा आ गया, आगे वाला डिजिट हमारे पास बीटा, तो बीटा आ गया, नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास गैमा आ गया, उससे नेक्स्ट हमारे पास एक्स है, तो एक्स आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, जैसे ये सोल्यूशन फाइंड किया, हमने
हमने वहाँ पे केस 1 में 0 पुट किया था, केस 2 में हमने 1 माइनस गैमा पुट करना है, क्योंकि हमारे पास दूसरा जो इंडिसियल रूट आया वो हमारे पास क्या आया, k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। तो ये हमारे पास जो रिकर्शन रिलेशन आया, k की जगह हमने क्या किया 1 माइनस गैमा, इधर भी 1 माइनस गैमा, 1 माइनस गैमा, इधर भी 1 माइनस गैमा और इधर भी हमने 1 माइनस गैमा। हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से हमने देखा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये खत्म हो जाएगा, ये भी माइनस का मान है, ये प्लस का मान है, यहाँ से ये खत्म हो गया। हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास अल्फा डैश है वो हमारे पास बराबर है अल्फा प्लस 1 माइनस गैमा के, बीटा डैश हमने लेट कर लिया बीटा प्लस 1 माइनस गैमा के। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे एक में हमने -1 और +1 को हमने ऐड करवाया। यहाँ से हमने ऐड करवाने के बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास गैमा डैश इज इक्वल टू 2 माइनस गैमा के बराबर है। तो ये हमने सारा कुछ हम इक्वेशन बना ली। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी, इसको आप लोग किसी भी इक्वेशन का नाम दे सकते हो। तो इसमें अब हमने क्या करना है, m1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, सो ऑन पुट करना है। तो हमने क्या किया, इसमें m इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास c1 क्या आया, अल्फा डैश बीटा डैश ओवर गैमा डैश c नॉट। इसी तरह हमने क्या किया, m2 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास c2 क्या आ गया, अल्फा डैश +1 इंटू बीटा डैश +1 ओवर 2 इंटू गैमा डैश +1 c1 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, c2 हमारे पास अरेंज करके क्या आ गया, अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश +1 बीटा डैश इंटू बीटा डैश +1 ओवर गैमा डैश इंटू गैमा डैश +1 इंटू c नोट ओवर 2। इसी तरह हमने क्या किया, m2 अब हमने m3 पुट कर देना है नेक्स्ट के अंदर। जब हमने m3 पुट किया तो यहाँ से ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है, वो हमारे पास आ गई c3 इज इक्वल टू m अल्फा डैश +2 इंटू बीटा डैश, ये हमारे पास बीटा डैश वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे गलती से, तो ये नहीं आएगा, बीटा डैश +2 ओवर 3 इंटू गैमा डैश +2 c2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, c2 की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे भी हमारे पास बीटा डैश नहीं आना, c2 की जब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास रेंज होकर क्या आ गई, c3 इज इक्वल टू अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश +1 अल्फा डैश +2 बीटा इंटू बीटा डैश +1 बीटा डैश +2 ओवर गैमा डैश इंटू गैमा डैश +1 इंटू गैमा डैश +2 इंटू c नोट ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अब हमने क्या पुट कर दिया, इधर हमने पहले 0 पुट किया था, अब हमने क्या कर दिया, k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा, क्योंकि इंडिसियल रूट हमारे पास नेक्स्ट कौन सा था, 1 माइनस गैमा। तो अब हमने इसके अंदर पुट किया, अब हमने सीरीज को खोला, पहले हमने m की जगह 0 पुट किया प्लस फिर 1 + 2 सो ऑन। हमने ऐसे पुट किया तो हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास x इंटू 1 माइनस गैमा कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, c1 की वैल्यू पुट कर दी, c2 की, c3 की एंड सो ऑन। जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास सारी इक्वेशन में से c नोट कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास इफ़ वी पुट c1 इज इक्वल टू 0, अगर हम c1 0 को पुट करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन कहलाएगा वो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक सीरीज सोल्यूशन कहलाएगा, और हम इसको इंडिकेट करेंगे f, और ये हमारे पास अल्फा डैश और साथ हमारे पास क्या है बीटा डैश और साथ में पास गैमा डैश वेरिएबल और साथ x, और इन्हीं से हमने कह दिया कि हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन को हमने लिखना हो तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू a अल्फा, जो हमारे पास फर्स्ट वाला सोल्यूशन आया था वो हमारे पास अल्फा बीटा गैमा x की फॉर्म में आया था, प्लस b लिखा, और साथ में पास अब ये वाला जो सोल्यूशन आया ये किस फॉर्म में आया, अल्फा डैश बीटा डैश गैमा डैश डॉट x में। ये थी आज की हमारी वीडियो, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।